राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटा सा ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हो। आइए हम आप लोग को बता रहे हैं वट सावित्री पूजा की विधि। अगर विधि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बताइए आप लोग कैसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी सभी अपने जीवन में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आइए हम बताते हैं। वट सावित्री पूजा इस बार 16 मई को पड़ रहा है 2026 में। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये व्रत पूजा पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:12 पे चालू है और 8:24 पे पूजा विधि समाप्त है। अभिजित मुहूर्त शुभ 11:50 पे 11:50 पे पूजा से चालू है। 12:45 बजे तक पूजा चालू रहेगी। तीसरा है राहु काल सुबह में 8:45 बजे से 10:36 पे, यानी कि 8:45 पे राहु काल लग रही है, 10:36 पे राहु काल हट रही है। इस समय पूजा ना करें, यानी कि राहु काल के समय में पूजा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तीसरा है सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनने। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र, लाल कलर का वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मंगटीका, नथिया, माथवेदी, करधन, ये जो 16 श्रृंगार है ये सब पहनना चाहिए औरतों को। काजल, बाल में गजरा जो भी है औरतों पहनती हैं, अपना पिछौड़ी लेती हैं, मायके का जो भी रहता है। चौथा है वट बरगद, नहीं बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। कच्चा सूत या धागा लेकर पेड़ को 7 या 108 बार परिक्रमा करें। 7 या 108 बार परिक्रमा करें। पांचवा है सावित्री सत्यवान की कथा सुने। सावित्री सत्यवान की कथा सुनना जरूरी है, आप लोग जरूर सुनिएगा कथा उस दिन। छठवां है पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अपने पति के लंबी आयु के लिए सभी लोग प्रार्थना करना वट सावित्री पर के पेड़ के पास। तो हम चलिए एक छोटा सा आप लोग को कहानी सुनाते हैं। अगर कहानी पसंद है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान का नाम के राजकुमार से विवाह किया। सत्यवान बहुत अच्छे और धर्मात्म थे, लेकिन उनकी आयु बहुत कम थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोश होकर गिर पड़े और यमराज उनके प्राण लेने आ गए। यानी कि यमराज भगवान उनके प्राण लेने आ गए, सत्यवान का प्राण लेने आ गए। भगवान यमराज जी आ गए। सावित्री अपने पति के पीछे जो सावित्री थी वो अपने पति के पीछे यमराज के साथ चलने लगी। यमराज जी उनके पति को ले जा रहे थे सत्यवान को, तो सावित्री जी उनके पीछे चली जा रही हैं। सावित्री की इतनी भक्ति और प्रेम पतिव्रता देख के धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने की कहा। यमराज उनकी पवित्रता और भक्ति श्रद्धा देख के उनसे बोले कि बेटा तुम वरदान मांगो। तो सावित्री बहुत बुद्धिमानी से अपने पति की जीवन वापस मांग लिया।
सावित्री जी ने अपने पति का जीवन वापस मांग लिया। यमराज ने सत्यवान की सत्यवान का फिर से सत्यवान को फिर से जीवित करके सावित्री जी को सौंप दिए और चले गए। यानी कि यमराज जी सत्यवान जी का प्राण सावित्री जी को सौंप के चले गए। बोले, हे देवी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने ऐसी पत्नी पहली बार देखा जो अपने पति के लिए हमारे पीछे यमराज लोग चले आए। तभी से ये सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।